शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को क्यों आरजेडी ने साइड किया, तो वहीं आज लालू प्रसाद यादव छपरा में रोहिणी आचार्य के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से बिहार से खबर आ रही है कि बिहार में सीवान एक काफी नामी सीट है सीवान, और सीवान में जिस तरह से शहाबुद्दीन का एक समय में एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन आज शहाबुद्दीन जैसे इस दुनिया को छोड़ के गए, उनके साथ ही सीवान से उनका दबदबा भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो वहीं अभी जो आरजेडी क्यों हिना साहब को टिकट ना दे करके आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल आरजेडी के जब तक करता धरता लालू प्रसाद यादव अभी भी करता धरता है, लेकिन जब से तेजस्वी यादव आरजेडी का कमान संभाले तब से वो आरजेडी में बहुत बदलाव भी किए, और उनको मालूम है कि अभी वर्चस्व का दुनिया नहीं है, आप वर्चस्व से वोट नहीं हासिल कर सकते हैं। और शहाबुद्दीन के वजह से आरजेडी का जिस तरह से नाम आए दिन बदनाम हो रहा था, और आरजेडी का अच्छा काम भी शहाबुद्दीन के वजह से लोगों के बीच में एक गलत संदेश जाता था कि आरजेडी अच्छी पार्टी नहीं है, गुंडों की पार्टी है, जिस वजह से आखिरकार तेजस्वी यादव अपने पार्टी में कुछ बदलाव किए और आपके जो शहाबुद्दीन का फैमिली और शहाबुद्दीन को धीरे धीरे पार्टी से किनारा लगा दिया। और शहाबुद्दीन की मौत कोरोना के समय में हुई, जिसके बाद से एक कयास लगाया जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में हिना साहब को टिकट दे सकते हैं आपके तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव वहां से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बना दिए, जो विधानसभा के स्पीकर भी थे जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन में सरकार चल रहा था। यही अवध बिहारी चौधरी जो सीवान से विधायक थे, अब सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अब जो हिना साहब हैं, ये निर्दलीय चुनाव सीवान से लड़ रही हैं, और आने वाला समय ही बताएगा कि हिना साहब जीतने में कामयाब होती हैं कि नहीं, क्योंकि इनका बेटा जो है जिसका नाम है ओसामा साहब, वो चुनाव लड़ने के फिराक में थे, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके बाद से क्योंकि जमीन के मामले में कुछ रंगदारी का मामला था, जिस मामले में मोतिहारी में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद चुनाव लड़ने पर इनका ये चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, जिसके बाद से अब हिना साहब को उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी आने वाले समय में आरजेडी के विरोध किसको सीवान से खड़ा करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्यादातर ओम प्रकाश यादव का नाम ज्यादा चल रहा है कि ओम प्रकाश यादव सीवान से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये वही ओम प्रकाश यादव हैं जो 2009 में हिना साहब को चुनाव हराए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बाद में भाजपा में जाके शामिल हो गए थे। तो कयास लग रहा है कि कहीं आपके ये जो सीवान का लोकसभा सीट है, वहां से जो बीजेपी का प्रत्याशी आने वाले समय में कहीं ओम प्रकाश यादव को बनाया जा सकता है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ ओम प्रकाश यादव को चुनावी मैदान में जातीय समीकरण देखकर कहीं बीजेपी उतार सकती है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहीं आज 22 अप्रैल के दिन आपके जो छपरा में आज लालू प्रसाद यादव हैं, वो अपने बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं, जो उनको किडनी देने का काम की, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ लालू प्रसाद यादव का, वही रोहिणी आचार्य उनकी जो बेटी है, छोटी बेटी है, उनके चुनाव प्रचार के लिए आज वो पहुंचे हुए हैं आपके छपरा में और सारंग में, क्योंकि सारंग से प्रत्याशी बनाई है आरजेडी रोहिणी आचार्य का। तो वहीं बीजेपी ने वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी को प्रत्याशी बनाई हुई है, जो राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, और 2 बार के वहां से सांसद भी रहे हैं। तो ये आने वाले समय में क्या जो ये छपरा से रोहिणी आचार्य को आरजेडी टिकट दी है, तो क्या रोहिणी आचार्य छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने में कामयाब होती है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। तो वहीं हिना साहब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी। अब आने वाले समय में बीजेपी का सीवान से कौन प्रत्याशी होता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्यादातर नाम ओम प्रकाश यादव का चल रहा है, तो ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।